अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना नवाब गेट माला रोड रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इम्पोटेंसी के बारे में। आज के वक्त में बहुत सारे युवा नामर्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तशवीश के शिकार रहते हैं और बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन उनको कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं पहुंचता है। आज जो मैं आपको कुछ नुस्ख़ाजात बताऊंगा, जिसमें घरेलू नुस्खे भी होंगे, कुछ पेटेंट अद्वियात भी होंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। यानी आपकी स्टेमिना भी बेहतर होगी, हार्डनेस भी बेहतर होगी और आपकी दोस्तों टाइमिंग भी बेहतर होगी। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो मर्दों में उत्पन्न हो जाती हैं, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा और जानकारी दूंगा, जिसकी वजह से आप अगर उसको उन नुस्ख़ाजात को, उन बातों पर अगर अमल करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो है उसको पूरा देखें ताकि कोई भी नुक्ता उसका मिस ना हो। सारी बातें सुने, गौर से सुने और जितनी भी नुस्ख़ाजात हैं उनको नोट भी करते रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल होती रहे और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आप फैज़याब करते रहें और दूसरों को भी फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते रहें। दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी युवा जो अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान रखते हैं और टेंशन में रहते हैं सिर्फ इस चीज को लेकर कि हम सेक्सुअल अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाते हैं, जब भी हम मुबाशरत करते हैं या उससे रिलेशन बनाते हैं या उससे मिलते हैं तो हम कमा हक़्क़हू उसको खुश नहीं कर पाते हैं और अपने आप भी मायूस रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ला तईसु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी का इलाज रखा है, हर बीमारी की इलाज रखा है और हर परेशानी का हल रखा है। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अल्लाह की रहमत जरूर आती है और आती ही रहती है, वक्त गुजर जाता है, वो एक अलग बात होती है। लिहाजा दोस्तों, आज बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं जो आज आपको नुस्खा देने वाला हूं वो बहुत जबरदस्त है, बहुत कामयाब है और बहुत सारी बातें, चूंकि आज के वक्त में ज्यादातर युवा जिनकी शादी होती है, चाहे उनकी शादी अभी हुई हो, वक्त गुजर गया हो या बहुत ज्यादा समय उनकी शादी को हो गया हो, ऐसे लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं और वो यही शिकायत करते हैं कि लिंग में टाइटपन नहीं आता, रुकावट नहीं होती और सेक्स करने को मन भी नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो गैर शादीशुदा हैं, जिनको चिपचिपा पानी, धात, जरियान और नामर्दी तक की शिकायत होती है। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनको परेशानी जो होती है वो नाइटफॉल की होती है, यानी उनको दिन में लेट जाते हैं तब भी नाइटफॉल हो जाता है, रात को लेटते हैं तब भी नाइटफॉल हो जाता है, यानी नाइटफॉल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और हर वक्त इसी सोचो विचार में रहते हैं कि अगर मैं अभी सो गया, नींद आ गई, नाइटफॉल हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, बिस्तर गीला हो जाएगा। दोस्तों, इसकी खास वजह होती है मादा मनविया का पतला हो जाना, मसाने का कमजोर हो जाना और इसके अलावा वीर्य को रुकावट की क्षमता का कम हो जाना। नाइटफॉल ज्यादा होने की खास वजह ये भी होती है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो गलत रविश में चले जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं या इसके अलावा ब्लू फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गलत जो है उनकी सोहबत होती है, जिसकी वजह से भी उनको नाइटफॉल होता है। उसमें कुछ युवा तो ऐसे होते हैं जिनको कोई सपना नजर आता है फिर नाइटफॉल होता है, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिनको कोई सपना नजर नहीं आता है लेकिन फिर भी उनको नाइटफॉल हो जाता है। एक रात में कई बार हो जाता है, दिन में लेटते हैं तब भी हो जाता है। दोस्तों, बहुत आसान नुस्खा है। मेरे पास एक कैप्सूल होता है जिसका नाम है कसरत एहतिलाम, उसका नाम ही हमने कसरत एहतिलाम रखा है, यानी वो लोग जिनको बार बार नाइटफॉल होता है, ज्यादा होता है, वो उस कैप्सूल को इस्तेमाल करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। वो 15-20 दिन या महीने भर से पहले उनको नाइटफॉल बिल्कुल नहीं होगा, चाहे उनको कितना भी होता है। कैप्सूल भी रोजाना नहीं खिलाना है, बल्कि एक दिन छोड़कर एक कैप्सूल खिलाना है, जिसके इस्तेमाल करने से आपके फाइनली नाइटफॉल रुक जाते हैं। चूंकि आप जवान हो, यंग हो, 15 से 25 साल के बीच के बच्चों को ज्यादा ये शिकायत रहती है, तो महीने में
15 दिन में या 20 दिन में एक बार नाइटफॉल होना चाहिए, जो जरूरी है, जिससे फ्रेशनिंग महसूस होती है, दिमाग हल्का हो जाता है और सुकून मिलता है और अच्छा महसूस होता है। इसके ज्यादा नाइटफॉल होना वो मुनासिब नहीं है, वो गलत रहता है। इसके अलावा वो लोग जिनको दांत की चिपचिपे पानी की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत प्यारा हमारे पास खमीरजात हैं, जिसके इस्तेमाल करने से उनकी नाइटफॉल और इसके अलावा दांत चिपचिपा पानी ये सारी चीजें रुक जाती हैं। एक खमीरा होता है जिसका नाम हमने रखा है माजून मुरक्कब स्पेशल। उसके अंदर कई सारी चीजें रहती हैं, जिसमें मुश्क, जाफरान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे खजूर है। ये सब चीजें उसमें शामिल की गई हैं, जिसकी वजह से मादे मनविया गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा पानी और दांत की शिकायत फाइनली खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनका सेक्स करने को मन नहीं करता है। ऐसे युवा जिनको सेक्स करने को मन नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उनकी शादी को अभी हाल ही में हुई हो या वक्त गुजर गया हो, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको बहुत जबरदस्त नुस्खा भी दूंगा, घरेलू तौर पर भी बताऊंगा। और आप जो घरेलू नुस्खा है उसको तो अभी नोट कर ले, मैं फौरन बता रहा हूं। आप घोड़ा जो चने खाता है, आप जानते हो कि घोड़ा कभी थकता नहीं है, कभी हार नहीं मानता है। उसकी एक खास वजह यही होती है कि घोड़ा जो चने खाता है वो बहुत जबरदस्त होते हैं और वो बहुत ताकतवर होते हैं। घोड़ा जो चने खाता है वो काले चने होते हैं। आपको करना दोस्तों यह है कि 50 ग्राम काले चने शाम को पानी में भिगो दो। पानी में भिगोने के बाद सुबह को उन काले चनों को, यानी 50 ग्राम जो आपने काला चना पानी में शाम को भिगोया, उस काले चने को और उसी के साथ 50 ग्राम गुड़ आपको इस्तेमाल करना है। और ये दोनों चीजें जब आप खाएंगे तो आपके अंदर घोड़े वाली ताकत आ जाएगी, यानी इतनी मजबूत ताकत आपकी बॉडी में रहेगी कि जैसे घोड़ा कभी नहीं थकता है, आप भी कभी नहीं थकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, यानी 3 खजूर शाम को दूध में डाल दीजिए। सुबह को उस दूध को गर्म कीजिए और उस दूध को पी लीजिए। हो सके तो उसमें थोड़ा सा जाफरान, यानी 3-4 पुत्ती जाफरान की भी उस दूध में डाल के फिर उसको बॉइल कीजिए, उबाल लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और आपकी मर्दाना ताकत मजबूत होगी, आपकी बॉडी में शक्ति, पावर और ताकत का जबरदस्त एहसास होगा। इसके अलावा दोस्तों, घरेलू तौर पर एक बहुत प्यारा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी और बहुत आसान नुस्खा है, हर किचन में यह नुस्खा मौजूद रहता है। आपको लेना है सफेद इलायची। एक ही बार में आप तकरीबन 100 ग्राम सफेद इलायची खरीद लीजिए, जिसको आप हरी इलायची भी कहते हैं। वो खरीदने के बाद उसको छील लीजिए, यानी उसके बीज निकाल लीजिए। बीज निकालने के बाद उन बीज का आप सफूफ यानी पाउडर बना लीजिए। अच्छे से पाउडर बनाने के बाद मिक्सर में करके और उसको किसी भी शीशे के, कांच के बर्तन में करके रख लीजिए, किसी भी कांच की शीशी में करके रख लीजिए उस सफेद इलायची को, यानी हरी इलायची के बीज को जो आपने सफूफ बनाया है। आप जब दूध इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर आपको 250 ग्राम दूध इस्तेमाल करना है, उसमें आपको तकरीबन 3 सफेद इलायचियों में जितने बीज निकलते हैं उसके हिसाब से उसमें से पाउडर आपको उस दूध में डाल लेना है और डालने के बाद फिर उस दूध को आपको बॉइल करना है, उबालना है, पकाना है। और जब वो 250 ग्राम दूध तकरीबन 200 या पौने 200 ग्राम रह जाए, उस दूध को आपको पी लेना है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त बढ़ेगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए एक नुस्खा मैं बताने वाला हूं स्टेमिना के लिए, यानी वो लोग जिनका सेक्स करने को मन नहीं करता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक दवा होती है जो बहुत जोर असर होती है, बहुत जबरदस्त होती है और बहुत ताकतवर भी होती है, जिसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपकी बॉडी पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे पास एक डिब्बी होती है जिसका नाम मैंने रखा है गोल्डन डिब्बी। गोल्डन डिब्बी दोस्तों बहुत जबरदस्त है, वो मटर के दाने के बराबर सिर्फ खाई जाती है। उसके इस्तेमाल करने से आपकी स्टेमिना बढ़ती है, यानी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं, एहसास आते हैं कि आपका सेक्स करने को मन करता है। आप जानते हो कि लिंग में हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता
होता है, सिर्फ नसें होती हैं, और वो नसें जब मजबूत होती हैं तो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कभी हाथ से आप नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना। लेकिन बहुत सारी मर्तबा आपकी बॉडी में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आपके जिस्म में ऐसी फीलिंग्स, एहसास आते हैं कि आप लिम से चाहते हो दीवार में सुराख कर दें, मतलब आप कर नहीं सकते, लेकिन 15 और 25 और 30 साल की उम्र तक आपकी बॉडी में इतनी जबरदस्त स्टेमिना रहती है, इतनी जबरदस्त पावर रहती है, ऐसी ख्वाहिश रहती है कि आप कर नहीं सकते लेकिन चाहते हो, और बहुत सारी बार आपने कोशिश भी की होगी कि आप दीवार में लिम से सुराख कर सकते हो, कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आती है। फीलिंग्स कब आती है? आपको मैंने बताया कि लिम में हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी जबरदस्त फीलिंग कब आती है? इतनी जबरदस्त फीलिंग दोस्तों उस वक्त आती है जब आपके आज़ाए रईसा मजबूत होते हैं, यानी आपका दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर और ये सारे आज़ा जो पट्टे आपके हैं ये मजबूत होते हैं, तब आपकी बॉडी में इतनी जबरदस्त फीलिंग्स आती है, एहसास आता है, और ऐसी स्टेमिना आपकी बढ़ जाती है कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा बना लेते हैं, जबकि आप जानते हो कि उसमें हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब हमें स्टेमिना है नहीं, ख्वाहिश होती नहीं है, अंदरूनी तौर पर बॉडी में भी कोई कमी नहीं है, यानी आसाबी ताकत भी बेहतर है, पेशाब भी ठीक आता है, मतलब गुर्दे वगैरह ठीक है, सांस भी ठीक आती है, मतलब फेफड़े ठीक है, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन स्टेमिना नहीं होती। इसकी वजह होती है जो अंदरूनी तौर पर सेक्सुअल आसाब हैं, जिसका हमें बाहरी तौर पर एहसास नहीं होता है, वो चीज कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्टेमिना कमजोर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आसाबी ताकत कमजोर हो जाती है, तो हमारी फीलिंग्स, एहसासात और हमारी ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बीमारियां मर्दों में ऐसी होती हैं जिसका इंसान एक दूसरे से जिक्र नहीं करना चाहता है। जैसे मैंने आपको 4 चीजें बिल्कुल एकदम आया कर दी, स्टेमिना, हार्डनेस, टाइमिंग और नाइटफॉल, और मैंने आपको चिपचिपा पानी और धात के बारे में भी काफी हद तक बता दिया। इसके अलावा दोस्तों एक शिकायत होती है औरतों में, यानी बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जिनका सेक्स करने को मन नहीं करता है, यानी उनकी ख्वाहिश ही नहीं करती। आप जानते हो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि क्या औरत भी नामर्द होती है। इसका मतलब यही है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जिनकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपनी शोहर की खुशी के लिए, शोहर को राजी करने के लिए अपने आप को तैयार तो कर लेती हैं, मतलब सेक्स कराने के लिए अग्री हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनका मन नहीं करता है। मन इसीलिए नहीं करता है कि उनकी जो फीलिंग्स है, एहसास हैं, वो लगभग मफकूद हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उनका सेक्स करने को मन नहीं करता, वो शोहर की खुशी के लिए करा लेते हैं। उनके लिए दोस्तों मेरे पास एक खमीरा होता है जिसमें मैं कुश्ता डाल कर देता हूं, और वो थोड़ा कॉस्टली यानी महंगा तो होता है, लेकिन वो आधा चम्मच जब मैं रात को खिलवाता हूं, पहली खुराक से, पहले दिन से, पहली खुराक से औरत के अंदर फीलिंग्स और एहसास आना शुरू हो जाते हैं, उसका सेक्स करने को मन करने लगता है, और उसको ऐसा ही इंजॉय आता है जैसे एक आम औरत को आना चाहिए। ज्यादातर वो फीमेल जिनकी यूट्रस यानी बच्चादानी निकल गई होती है, उसमें रसोली यानी सिस्ट होने की वजह से या किसी और वजह से, कोई इंफेक्शन वगैरह होने की वजह से जिनकी सिस्ट निकल जाती है, उनकी भी एहसास यानी फीलिंग्स लगभग खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका भी सेक्स करने को मन नहीं करता है। उनके ऊपर भी हमारा वो खमीरा और कुश्ता काम करता है, जिसको हम तैयार करके ऐसी फीमेल यानी महिलाओं के लिए देते हैं। इसके अलावा दोस्तों औरतों में एक शिकायत होती है वाइट डिस्चार्ज यानी पानी लेपोरिया की। आज के वक्त में ये शिकायत तो 15 साल से शुरू हो जाती है दोस्तों, और बहुत लंबे वक्त तक चलती रहती है। ऐसी औरतों के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है दिमाग का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर का दर्द और बाकी आसाबी ताकत का कम हो जाना। ऐसी औरतें जिनको अच्छा वाइट डिस्चार्ज जो है वो 3 तरह का होता है, यानी शुरू में जो शिकायत होती है वो सिर्फ पानी आता है,
उसके बाद छिचड़े से आने लगते हैं, उसके बाद अंडे की जर्दी की तरह पीली और गाढ़ी रुतूबत आने लगती है। तीनों तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तीनों कंडीशन में हमारे पास इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है और पहले दूसरे दिन से दवा अपना काम शुरू कर देती है। और उसी दवा के साथ साथ यानी जब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ठीक होती है तो उनका कमर का दर्द, दिमाग का दर्द, पिंडलियों का दर्द, यहां तक के एड़ियों में भी दर्द होने लगता है, वो दर्द भी काफी हद तक और पहले दिन से कम होता चला जाता है। जैसे जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ठीक होती है उनका दर्द फाइनली ठीक होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों औरतों में एक प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की कमी, पीरियड्स का ज्यादा होना या पीरियड्स का ना होना। तीनों कंडीशन का हमारे पास अच्छा इलाज होता है। इसके लिए भी हमारे पास कई सारी ऐसी बूटियां हैं जो हम देते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, यानी ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। और ऐसी कंडीशन जिनको बिल्कुल नहीं होते हैं उनको भी पीरियड्स होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों औरत और मर्द दोनों में एक कमी होती है बांझपन, औरतों का बांझपन या मर्दों का बांझपन। यानी बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो बांझपन की शिकार हो जाती है, यानी उनके यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे इलाजों मुआवजा करते हैं। ऐसी औरतें ये भी कहती है कि साहब पीरियड भी ठीक होते हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। उसकी भी बहुत सारी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अंदरूनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका औरत को एहसास नहीं होता है, यानी अल्ट्रासाउंड में भी वो चीज नहीं आ पाती है। जैसे एक कीड़ा होता है जो औरत की यूट्रस यानी बच्चेदानी में पैदा हो जाता है, जो मर्द के वीर्य को खा जाता है। इसके अलावा औरत के अंदर और कई सारी ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, यानी बच्चे का मामला नहीं बन पाता है। साथ ही साथ मर्द, चूंकि मर्द के अंदर जो है स्टेमिना भी होती है, हार्डनेस भी होती है, टाइमिंग भी होती है और वो सेक्सुअल रिलेशन बनाता बहुत अच्छे तरीके से, होम एंजॉय करता, लेकिन उसके यहाँ बच्चे का मामला नहीं बनता। औरत बिल्कुल ठीक होती है, औरत में कोई कमी नहीं होती। अच्छा, हम मर्दों की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम अपने आप को ही ताकतवर समझते हैं, औरत को कमजोर समझते हैं, जबकि सही बात यह है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि मर्द में कमी होती है और हम दोषी औरत को ठहरा देते हैं कि भाई हमारी औरत में कमी है जिसकी वजह से बच्चे का मामला नहीं बन रहा। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि मर्दों में कमी ज्यादा होती है, औरतों में कमी कम होती है। और मर्दों की जो कमी है उसका टेस्ट भी आसान है, उसका इलाज भी आसान है और उसकी दवा भी कम होती है और आसानी से वो दवा खाने की भी होती है। इसलिए वो मर्द और औरत जिनके यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, बच्चे का मामला नहीं बन पा रहा है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मर्द पहले अपना टेस्ट कराएं, यानी उनका स्पर्म्स क्वांटिटी, मोटिलिटी, प्रोवेशन, सुलोप्रोवेशन, यानी जो वीर्य का टेस्ट होता है जिसको सीमन टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट वो लोग कराएं ताकि उससे बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये बात आया हो जाए कि मर्द के स्पर्म्स कम है, शुक्राणु कम है, ज्यादा है या नील है। हाँ, बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं कि जिनके शुक्राणु नील होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वो इलाज करते हैं लेकिन उनका इलाज आसानी से नहीं होता है। ऐसे मर्दों का इलाज रजा दवा खाने पर बहुत अच्छे तरीके से होता है, चाहे उनके शुक्राणु कम हो, नील हो या हो, लेकिन इस ताकत में ना हो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, यानी वो मर्द का जो वीर्य है उसके अंदर उतनी पावर और ताकत ना हो। इसलिए दोस्तों इन सारी चीजों पर अमल करें